हाँ प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में हम आपको HCF, LCM अर्थात जिसको हम हिंदी में मासा और लासा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इसी में अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका भी बता देंगे, क्योंकि HCF और LCM हम आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों द्वारा बताएंगे। जब गुणनखंड विधि से हम बताएंगे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो प्रश्नों की इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको मासा और लासा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मासा है क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ विभाजित करती है, वह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या उसी को इंग्लिश में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ विभाजित करती है, यानी पूर्णतः विभाजित करती है, वह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या उसी को इंग्लिश में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हम इंग्लिश में भी डिफिनीशन को एक बार पढ़ देते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर which perfectly divides the two or more given numbers is called the HCF or highest common factor of those numbers। एक बार फिर से आप डिफिनीशन को सुन लें। द ग्रेटेस्ट नंबर या द हाईएस्ट नंबर भी आप कह सकते हैं, which perfectly divides two or more given numbers is called HCF or highest common factor of those numbers। जैसे एग्जाम्पल के लिए थोड़ा हम एग्जाम्पल भी देंगे। एक संख्या है 12 है और एक 16 है। अब हमें देखना है कौन सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को एक साथ विभाजित करे। अब ये किस किस नंबर से विभाजित होगा? दोनों 1 से विभाजित होंगे, दोनों 2 से विभाजित होंगे, 3 से ये विभाजित होगा या नहीं विभाजित होगा, दोनों 4 से विभाजित होंगे। अब 4 के बाद में और कोई संख्या 6 से केवल ये विभाजित होगा, 8 से केवल ये विभाजित होगा। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या आपको 4 मिल रही है, जो एक साथ 12 और 16 दोनों को विभाजित करेगी। अर्थात 12 और 16 का HCF आपका हो गया 4। ऐसे ही जैसे 12 और 24 का HCF लें तो 12 ही होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ 12 विभाजित कर रहा है। अगर दो संख्याएं ऐसी दी गई हों कि एक संख्या दूसरी से विभाजित हो रही है, तो जिससे विभाजित हो रही है वही HCF हो गया। तो इस प्रकार से ये तो एक मौखिक समझने का तरीका हुआ। अब HCF को हम गुणनखंड और भाग विधि दोनों द्वारा लगाना आपको बताएंगे। प्रश्न है (96) और 64 का HCF ज्ञात करो। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 64। यहाँ हिंदी में लिखा है, आप लासा लिख दें।
96 और 64 का लासा ज्ञात करो। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 64। अब इसको करने का तरीका हम आपको एक बार गुणनखंड विधि से, एक बार भाग विधि से, दोनों से बताएंगे। गुणनखंड विधि से पहले 96 का हम अभाज्य गुणनखंड, अब यहीं पर अभाज्य गुणनखंड भी आप सीख लें। सॉल्व हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही तरह से होगा, बस थोड़े से वर्ड केवल लिखने होंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड, पहले आप 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। जब तक 2 से कटे, अर्थात जब तक यहाँ सम संख्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई अंक यहाँ पर है तो ये सम संख्या होगी, और जब तक ऐसा है तब तक आप 2 से काटिए। अब भी ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर इसके बाद में 2 से कटेगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, अब भी ये 2 से कटेगा, 2 छक 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, अब ये 3 से कटेगा, 3 कन्नम 3। ये हो गया 96। अब 64 का गुणनखंड, 2 से काटे, यहाँ आपका हो गया कितना, 2 से काटा तो हो गया 32, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा, 2 एकन्नम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 चौका 8, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा, 2 एकन्नम 2। अब पहले हम गुणनखंड को नोट करेंगे। 96 इक्वल टू, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 2 लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और 1 बार 3 लिखेंगे, क्रॉस 3। ठीक ऐसे ही 64 में 6 बार 2 आया है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतम जितना कॉमन मिल रहा हो उतना उतार दीजिए, आपका HCF हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं HCF को, HCF इक्वल टू 1 2 कॉमन हो गया, यहाँ 2 2 कॉमन हो गया, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार 2 कॉमन है, तो 5 गुणनखंड हम उतार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बराबर हो गया 32। तो 96 और 64 का HCF आपका 32 हो गया। ये गुणनखंड विधि है। पहले दी हुई संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं, सबका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इसी प्रकार से, इस प्रकार लिख देंगे, और भी संख्याएं तो उनको भी लिख देंगे, और जो अभाज्य गुणनखंड सब में कॉमन होगा, जैसे 3 है तो तीनों में, 2 है तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम HCF में लेंगे। तो ये आपका 32 आया। अब इसी यहीं पर हम आपको भाग विधि भी बता देंगे, ताकि दोनों आप एक साथ में समझ लें। देखिए, भाग विधि से हम
कैसे इसको सॉल्व करते हैं? भाग विधि। भाग विधि में हम 96 और 64 दोनों को एक साथ लेकर के बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। यहाँ 96, यहाँ 64, एक बार भाग गया, 64 बन जा 64, 7 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 32 आया। 32 से 64 को फिर आप डिवाइड कीजिए, 32 दूना 64। अब हर कड़ी में यहाँ तो जल्दी कट गया, अगर नहीं कटता तो यहाँ जो शेष बचा है इससे फिर 32 को आगे भाग देते हैं और इस प्रकार भाग देते जाएंगे। अंत में जिस संख्या से पूरा पूरा कट गया वही हमारा मासा होगा। जैसे यहाँ 64 32 से पूरा पूरा कट गया, अब हमारा मासा मिल गया। अब यहाँ लिख देंगे मासा बराबर 32, यानी HCF इक्वल टू 32 हो गया। यहाँ इंग्लिश में आप HCF लिखेंगे बस। तो हमने आपको भाग विधि से और गुणनखंड विधि से दोनों से एक सवाल मासा बताया। अब आपको हम लासा में ले चल रहे हैं, उसको भी हम दोनों विधियों से बताएंगे। देखिए, हाँ, तो अगला प्रश्न, पंद्रह 20 और 25 का लासा, जिसको हम लघुत्तम समाप्त वर्त बोलते हैं, लासा ज्ञात करो। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं फाइंड LCM of 15, 20 and 25. Find LCM of 15, 20 and 25. तो अब इसको भी हम दोनों विधियों से आपको बताएंगे। देखिए, पहले गुणनखंड विधि। प्रथम विधि में तीनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड पहले 3 से कटेगा, 5 आया, फिर 5 से काटे तो 1 आ गया। अब 20 का लीजिए, पहले 2 से काटे, 2 दाएं 20, फिर 2 से काटे 5 आया, फिर 5 से काटे 1 हो गया। उसके बाद 25 केवल 2 बार 5 से कटेगा, 5 25 25, फिर 5 एकम 5। अब इनका गुणनखंड यहाँ पर लिख दीजिए। 15 बराबर, हम इधर साइड में लिखें, 15 बराबर होगा 3 गुणी 5, फिर इसके बाद 20 ये बराबर होगा 2 गुणी 2 गुणी 5, फिर 25 बराबर होगा
5 गुणी 5। अब देखिए गुणनखंड कैसे उतारेंगे। मासा में हम कॉमन फैक्टर उतारते थे, जो सब भी कॉमन। लासा में ऐसा नहीं है। लासा में कोई भी गुणनखंड छूटना नहीं चाहिए, और जो कॉमन है, कॉमन वाले को तो एक बार उतारेंगे, उसके बाद जो छूटेगा उसको भी उतारना है। ये बात ध्यान रखना है। तो इसके लिए पहले देख लें हमारे गुणनखंड में कौन कौन संख्या है। यहाँ हमने देखा गुणनखंड में हमारे 2 है, 3 है, 5 है, इसके अलावा नहीं है। अब देखिए ये तीनों सबसे ज़्यादा बार किस में आए हैं, उसको आप देखिए। LCM अर्थात लासा, हिंदी में हम लासा ही लिखेंगे, लासा। इसमें 2 अधिकतम 2 बार आया है। जो संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा बार आई है उसी से आप उतार लें। 5 सबसे ज़्यादा बार, 2 बार आया है, तो 5 गुणी 5 ये आपका होगा। पाँच गुणे 5, और उसके बाद में है 5 गुणे 5 और 3 एक बार आया हुआ है, गुणे 3। अब इसको आप गुणा कर दीजिए। पूरा गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5 से 25 गुना 50 गुना 100 या 300, अर्थात आपका आंसर आया 300। ठीक। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड विधि से हमने आपको लासा बताया। अब इसी को हम भाग विधि में बताएंगे। भाग विधि से 15, 20 और 25 का हमको लासा लेना है। 15, 20, 25। सबसे पहले 2 से काटेंगे, क्योंकि ये संख्या 2 से कट रही है। ये 15 उतर जाएगा, जो नहीं कटेगा उसको उतार लेंगे। यहाँ 2 दाहें 20 हो गया, 25 उतर जाएगा। फिर उसके बाद 2 से काटे, ये 15 उतर जाएगा, 2 25 10, और यहाँ हो गया 25। अब 3 से कट रहा है, 3 25 15, ये 5 उतर गया, ये 25 उतर गया। अब 5 से कट रहा है, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 25 25। फिर 5 से कट रहा है, 1 1 1, सबके नीचे 1 आ गया, पूरा हो गया। अब लासा यानी LCM इक्वल टू लासा अर्थात LCM, ये आपका हो गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। 5 से 25 या 75, 75 दूना 150 और दूना 300। इस प्रकार से भाग विधि से भी आप इसको लगा सकते हैं। भाग विधि या गुणनखंड विधि, दोनों से हमने आपको लासा और मासा बता दिया। अब हम आपको लासा और मासा पर आधारित कम से कम एक एक प्रश्न भी बताएंगे। हम प्रश्न इस प्रकार से है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो
व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 225 तथा 360 को पूर्णता विभाजित करती है। विभाजित करती है। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा जो है इस प्रकार से है, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह सब छूट गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 225 का 360 को पूर्णता विभाजित करती है। हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लिखेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर which perfectly divides perfectly divides 225 and 360. Find the greatest number which perfectly divides 225 and 360. अब इसको हम कैसे लगाएंगे, इसमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है, जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है, जो विभाजित करती है दो चीज़, एचसीएफ की पहचान है हिंदी में, बड़ी से बड़ी संख्या, और यहाँ होगा विभाजित करती है, ना कि विभाजित होती है। और ऐसे ही इंग्लिश में द ग्रेटेस्ट नंबर, और यहाँ पर है परफेक्टली डिवाइड्स, मतलब पूर्णता विभाजित करती है, हिंदी में भी होता है। ये एचसीएफ की पहचान है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों अगर है तो श्योर एंड सर्टेन आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन एचसीएफ का है। अब हमें इतना पता चल गया कि इसमें हमें एचसीएफ ही लेना है। एचसीएफ ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि 225 हो, 360 को पूर्णता विभाजित करेगी। तो अब हम आराम से, यदि हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना मालूम है तो कर लेंगे। अब हम इसका एचसीएफ ले रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे 360, भाग विधि से ही लगा दे रहे हैं। यहाँ हमारा हो गया 225, 225 एकन्नम 225, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ आया 5, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 135 आया। अब 135 से फिर 225 को हम विभाजित करेंगे। 135 एकन्नम 135, 5 में 5 गया 0,
और यहाँ कितना आया, 12 में से 3 गया 9, 135 और 90 225। ठीक है, अब 90 से हम फिर 135 को विभाजित करेंगे। यहाँ 90 का 90 घटाएंगे 45 आएगा। अब 45 से हम 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 दूना 90 हो गया। अंत में 45 से आपका कट गया, इसलिए HCF बराबर, यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 45, समझे। और अब उसके बाद HCF इक्वल टू 45, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या बराबर आपका कितना हो गया, 45 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अगर हमें कहीं दिया हो वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 225 तथा 360 को पूर्णतः विभाजित करती है, तो हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और हम LCM के आधार पर बताएंगे। यहाँ अगला प्रश्न आपका है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 24, 36 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 24, 36 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हम इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को लिखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर find the smallest number which is perfectly find the smallest number which is perfectly divisible by 24, 36 and 45।
परफेक्टली डिविजिबल बाई 24, 36 and 45 each। तो ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 24, 26 एंड 45 ईच। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या बताओ 24, 36 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये क्वेश्चन एलसीएम का है। कैसे? वहाँ संख्या विभाजित करती थी और यहाँ जो संख्या हम निकालना चाहते हैं वो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है। वहाँ डिवाइड्स शब्द का प्रयोग था, यहाँ डिविजिबल शब्द का प्रयोग है। विच इज डिविजिबल बाई दिस एंड दिस। अर्थात वह संख्या याद कीजिए जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और दूसरा पहचान, यहाँ वहाँ ग्रेटेस्ट नंबर था, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर है। जब यहाँ स्मॉलेस्ट शब्द यहाँ दिया गया है, ये दोनों अगर एक साथ हैं, एक तो डिविजिबल अर्थात विभाजित होती है, समझे, वहाँ करती है शब्द था, और दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये आपकी एक पहचान है एलसीएम का। फाइंड द स्मॉलेस्ट, यहाँ टी नहीं लिखा गया। तो अब हमें ये पता चल गया है कि इसमें हमें लासा निकालना है, तो हम लासा निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 24, 36 और 45 का लासा निकाल लीजिए। यहाँ हम लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन 24, 36, 45। इसका हमको लेना है एलसीएम। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12, ये हो गया 18, 12, 18। ये नहीं कटेगा, इसको आप उतार दीजिए। अब भी 2 से कट रहा है, 2 7 12, 2 9 18, 45 को आप उतार दीजिए। फिर इसके बाद 2 से कट रहा है, 2 3 6, ये 9 हो गया, ये 45 हो गया। फिर आपका 3 से कट रहा है, 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ हो गया 15। अब फिर 3 से कट रहा है, 1 1, यहाँ 5, अंत में 5 से कट रहा है, सब आपका 1 आ गया। अब आप एलसीएम लिख लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लासा अर्थात एलसीएम इक्वल टू, ये हो गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 बार है, क्रॉस 3 क्रॉस 3 और क्रॉस 5। कुल मिलाकर के आपका कितना हुआ? 2 दूना 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, तियाँ 72, 72 25, 360। ये आपका आंसर हो गया। 360 तीनों से कटना चाहिए, 45 अट्ठे 360, 36 दहाई 360 और 24 में 24 कटना 24, 12 36, 24 25, 360। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो हमने आपको लासा और मासा पर आधारित ये प्रश्न बताया। अब अगली कड़ी में हम और भी प्रश्न आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए।